जब रिश्तों के खोखलेपन और लालच की इंतहा होती है तो जुर्म की इबारत लिखी जाती है। बागपत से रिश्तों को तार तार करती दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई। यहां पर एक आशा वर्कर की बेरहमी से हत्या कर दी गई। अंजलि का अपने देवर से अवैध संबंध था और पैसे के लेन देन से शुरू हुआ विवाद अंजलि के कत्ल पर खत्म हुआ। वो अक्सर उससे पैसे की मांग करती थी और घटना वाले दिन भी वो उससे 1 लाख रुपए लेने गई थी। बस इतनी बात बढ़ गई कि गुस्से में आकर देवर ने उसकी हत्या कर दी। हत्या के बाद शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की भी कोशिश की गई, लेकिन इससे पहले ही वो पुरुष के हत्थे चढ़ गया। वो पूरे गांव को सेहत का पाठ पढ़ाती थी। जब कोई बीमार होता तो वो देवदूत बनकर आती थी। वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाती थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ जो वो खुद ही खबर बनकर रह गई। खबर भी ऐसी जिसने सुना वो दंग रह गया। वो सबको सेहत के लिए खबरदार करती थी, लेकिन वो अपने ही रिश्तों की सेहत से अनजान थी। वो किसी के मंसूबों से बेखबर थी। उसे नहीं पता था उसके साथ क्या होने वाला है। वो नहीं जानती थी कोई उसकी मौत की स्क्रिप्ट लिख रहा था। फिर एक दिन वो अचानक से गायब हो गई। खोजबीन के बाद उसका अर्धनग्न शव एक निर्माणाधीन मकान में प्लास्टिक के बोरे में बंद मिला। जिसने भी वो मंजर देखा, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। दिल दहला देने वाली ये घटना बागपत की है। बागपत के बड़ौत में 45 साल की आशा कार्यकर्ता अंजलि की बेरहमी से हत्या कर दी गई। डेड बॉडी मिलने से कई सवाल खड़े होने लगे। हत्या किसने की, क्यों की, हत्या के पीछे की वजह क्या थी? सवाल बहुत थे, लेकिन जवाब नहीं। अंजलि रविवार को सुबह 9 बजे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के लिए निकलती है। दोपहर 2:30 बजे पति को फोन किया, भूपेंद्र से उधार के पैसे लेने जा रही हूँ, पैसे लेकर जल्द ही वापस लौट आऊंगी। भूपेंद्र उसका मौसेरे देवर था। वो अपने मौसेरे देवर से पैसे लेने गई थी। घड़ी के कांटे अपनी रफ्तार से भागते हैं। दोपहर से शाम हो गई, लेकिन वो वापस घर नहीं लौटी। शाम से फोन बंद हो गया। रात भर फोन बंद रहा। सुबह पति और बेटा थाने पहुंचे। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई और शक की सुई सीधे घूमी भूपेंद्र की ओर। उनके पति जसबीर सिंह ने थाना पड़ोस में मुकदमा लिखा। उन्होंने बताया कि हमारी पत्नियां दोपहर में हमारे मौसेरी भाई भूपेंद्र सिंह के घर ये कह के गई थी कि मैं उसके यहाँ कुछ काम से जा रही हूँ, बाद में वापस नहीं आई। और बाद में हम लोग ढूंढने उसके घर पे आए, उसके घर पे ताला बंद था। हम लोगों ने ढूंढ के देखा तो उसके जंगले के पीछे से दिखा कि उसकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी। और इन लोगों ने ताला तोड़ के देखा तो उसकी हत्या करके डेड बॉडी को बोरे में बंद कर दिया गया था। जब पुलिस भूपेंद्र के घर पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था। रोशनदान से बेटे को भीतर भेजा गया और तभी वो दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी, पापा, मम्मी अब इस दुनिया में नहीं है। कमरे के अंदर पड़ा था एक बोरा जिसमें बंद थी अंजलि की लाश। सिर पर घाव और दीवारों पर शर्म की दास्तानें। आशा कार्यकर्त्री की हत्या का पुलिस ने सफल खुलासा किया है, जिसमें भूपेंद्र नाम का जो एक शख्स है, जो कि आशा कार्यकर्त्री का जो आशिक था, वही उसका हत्यारा निकला है। आपको बता दें, बड़ौत कोतवाली क्षेत्र का मामला है, जहां कल एक मकान से एक बोरे में आशा कार्यकर्त्री अंजलि का जो नंगन अवस्था में जो शव मिला था, पुलिस ने उसमें जांच करते हुए उसी का जो आशिक है भूपेंद्र, वो उसमें दोषी मिला है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ, अंजलि और भूपेंद्र का अवैध संबंध था। वो अंजलि को पैसे की मदद करता था, लेकिन उस दिन जब अंजलि उससे 1 लाख रुपए की मांग लेकर पहुंची तो सब कुछ बदल गया। पैसे को लेकर बहस हुई और फिर भूपेंद्र ने ईंट से हमला कर दिया। आज उसके मौसी के लड़के भूपेंद्र हिरासत में लिया गया है। उसने बताया कि हत्या मैंने कारित की है और वो मूल रूप से जनपद शामली का रहने वाला है और मलकपुर सिवर मिल में काम करता है। उसका कहना था कि हमारे लगभग 2003 से इस महिला से प्रेम प्रसंग चल रहे थे और ये लोग कुछ गरीब लोग थे और मैंने इनको काफ़ी पैसे दिए थे। कल भी वो महिला हमसे 1 लाख रुपये मांगने के लिए आई थी और पैसे न देने हमारी इससे कहा सुनी, उसने इनको थप्पड़ मार दिया और उसी गुस्से में हथौड़े से इसकी सर पे प्रहार किया, जिससे इसकी मौत हो गई। और बाद में डेड बॉडी को डिस्पोज करने के लिए हमने बोरे बंद कर दिया था और चला गया था कि रात में लौट के आऊँगा, डेड बॉडी कहीं और फेंक दूंगा मैं। लेकिन तब तक इसे घर वाले आ गए, पुलिस आ गई, डेड बॉडी बरामद कर दी।
उसके बाद शव को बोरे में भरकर ठिकाने लगाने की तैयारी में था, लेकिन इससे पहले ही राज खुल गया। भूपेंद्र ने हत्या भी कबूल की है। उसने बताया कि उसका कई सालों से उसके साथ अवैध संबंध था, वहीं पैसे की डिमांड वो लगातार उनकी वो पूर्ति करता था और वो पैसे की डिमांड लगातार करती रहती थी, जिसको लेकर कल उनके बीच झगड़ा हुआ। इस दौरान जो भूपेंद्र है उसने एक ईंट से उसके सिर पर वार किया, जहां उसकी मौत हो गई थी। उसको बोरे में बंद कर उसकी हत्या उसकी छुपाने के लिए, उसकी पहचान छुपाने के लिए वो उसने किया था। लेकिन जिस तरीके से उनके जो परिजनों ने वो ढूंढ ली और पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी थी। फिलहाल पुलिस ने भूपेंद्र जो आरोपी है, जो आशिक है, उसको सलाखों के पीछे पहुंचाया और पूरे प्रकरण की और भी जांच कर रही है। पुलिस ने आरोपी भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। यहाँ सवाल सिर्फ हत्या का नहीं है, यहाँ सवाल है उस समाज का जहाँ रिश्तों की आड़ में हवस छुपी बैठी है, जहाँ भाभी देवर के रिश्तों को कलंकित किया जाता है, फिर जरूरतों को पूरा करने के नाम पर हवस का सौदा, और जब मांगे बढ़ने लगती है तो ईंट से सिर पर हमला। टीम न्यूज़ स्टेट। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।